Good morning friends. Today we start exercise 3.2 question first. Form the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically. हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है ये हमारी जो प्रॉब्लम्स गिवन है इनसे एंड उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं. सो कम टू पार्ट फर्स्ट. 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स है पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया है. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वे 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज से. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज. हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करने हैं जो हमारे क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट में लेट नंबर ऑफ बॉयज हमारे x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स y. टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे 10. सो सम ऑफ x प्लस वाई इज आवर 10. दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट. यह हमारी इक्वेशन फर्स्ट. सो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज हमारे x और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हमारी 4 मोर देन, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन है. तो इक्वेशन सेकंड क्या होगी हमारी x प्लस 4 इक्वल टू y. क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी y है, वे नंबर ऑफ बॉयज हमारे कितने हैं x, नंबर ऑफ बॉयज हमारे x, उनसे 4 ज्यादा है गर्ल्स हमारी. सो आवर सेकंड इक्वेशन इज दिस. सो इक्वेशन सेकंड. अब हम x, ये हमारा y राइट साइड में है, हम इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं x माइनस वाई. ये हमारा प्लस 4 है, हम इसको राइट साइड में ले जाते हैं -4. सो हमारी दो इक्वेशन हो गए x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू -4. सो हमारा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, एलिमिनेशन मेथड से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा और x प्लस एक्स हमारा क्या होगा 2x और 10 माइनस 4 हमारा क्या होगा 6. सो x हमारा क्या होगा 6/2, क्योंकि हमारा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके हमारा डिवाइड में हो जाएगा. x हमारा 3. x हमारा क्या है नंबर ऑफ बॉयज, तो हमारे नंबर ऑफ बॉयज क्या होंगे 3. और हमारी सेकंड इक्वेशन में हमें देखा था जो नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारी वे हमारी बॉयज से 4 ज्यादा है, x प्लस 4. तो x हमारा क्या है 3 प्लस 4 इक्वल टू 7. तो हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है 7. अब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि टोटल स्टूडेंट है हमारे 10, तो हमारे बॉयज आर 3 एंड गर्ल्स आर 7. 3 प्लस 7 इक्वल टू 10. सो आवर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड side. So this is our answer. Let guys come to part number second of question first. 5 pencil and 7 pens together cost ₹50. जो हमारे 5 पेंसिल है एंड 7 पेन को हम खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट है हमारी ₹50. एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स और 7 पेंसिल और 5 पेन की जो कीमत है हमारी
हम उनको इकट्ठा खरीदते हैं जब हमारी कीमत है 46 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ, हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन, एक पेंसिल की और एक पेन की हमें कीमत का पता लगाना है। सो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल जो हमारी एक पेंसिल की कॉस्ट है वे है ₹X, ₹X है एक पेंसिल की कॉस्ट। और कॉस्ट ऑफ 1 पेन एक पेन की कॉस्ट क्या हमारी ₹Y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी 5X प्लस 7 पेन की कॉस्ट क्या होगी ₹Y, एक पेन की कॉस्ट है तो 7 पेन की क्या होगी प्लस 7Y। अब हम इनको खरीदते हैं तो टोटल रुपीज कितने होंगे इक्वल टू 50। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड क्या कहती है, जब हम 7 पेंसिल 7 पेंसिल तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमारी ₹X है तो 7 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी हमारी ₹7X प्लस 5 पेन्स और 5 पेन्स को एक पेन की कीमत हमारी क्या है ₹Y, तो 5 पेन्स की हमारी कीमत क्या होगी 5Y। इनको हम इकट्ठा खरीदते तो उनकी टोटल कीमत क्या है ₹46। दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। सो वी डू दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। सो मल्टीप्लाई बाय 5 in equation first and multiply by 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन फर्स्ट में। तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे क्या होगी 5 5 जा 25X प्लस 7 5 जा 35Y और 5 5 जा 25 और 0 तो हमारी 250। यह हमारी इक्वेशन थर्ड। सो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 7 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 7 7 7 जा 49X प्लस 7 5 जा 35Y 46 7 जा, तो मैं आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में करके दिखा देता हूँ। 46 7 जा 7 6 जा 42 4 कैरी 7 4 जा 28 और 4 32 सो 322। This is our equation fourth. So we apply elimination method on this equation. Elimination method अप्लाई कर देते हैं हम इस इक्वेशन के ऊपर। सो साइन चेंज माइनस 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 तो 35 माइनस 35 ये हमारा कैंसल और माइनस का 49 है प्लस 25 तो हमारा साइन क्या होगा माइनस का, क्योंकि माइनस का हमारा बड़ा है। और 9 माइनस में 5 तो हमारा 4 और 4 माइनस में 2 हमारा 2 सो 24X माइनस का साइन, क्योंकि माइनस हमारा बड़ा है, माइनस वाला नंबर हमारा बड़ा है। सो 2 माइनस में 0 तो हमारा 2 और 12 माइनस में 5 7 सो माइनस से माइनस कैंसल, x हमारा 72/24 सो 24 3 जा
72। सो और x क्या है हमारा, x इक्वल टू 3। सो जो हमारी कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, जो हमारी एक पेंसिल की कॉस्ट है वे क्या है, ₹3। ₹3 हमारी एक पेंसिल की कॉस्ट है। अब हमें कॉस्ट ऑफ वन पेन, हमें वन पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो वन पेन की कॉस्ट हम x को यहाँ पे पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। सो इक्वेशन फर्स्ट हमारे क्या है, 5x + 7y = 50। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। 5 × 3 + 7y = 50। सो प्लस 7y इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 5 3 = 15, तो ये हमारे यहाँ पे प्लस में, तो उधर जाके हमारा माइनस में, 50 माइनस में 15। सो 7y = 50 माइनस में 15 करेंगे तो हमारा 35। y = 35/7, 7 5 = 35, तो हमारा y क्या होगा, 5। सो कॉस्ट ऑफ वन पेन, जो हमारे वन पेन की कॉस्ट क्या होगी, ₹y, तो हमारा ₹y क्या है, 5। तो कॉस्ट ऑफ वन पेन हमारी क्या है, ₹5, कॉस्ट ऑफ वन पेन। लेट गाइस कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑन कंपेयरिंग द रेशो को कंपेयर करके A1/A2 एंड B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें फाइंड आउट करना है इन रेशो से कि हमारी जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो हमें इन रेशो से कैसे पता लगा सकते हैं, रेशो से हमारी 3 कंडीशन होती हैं, 3 कंडीशंस। लाइन हमारी क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, पैरेलल लाइन हो सकती है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है एट वन पॉइंट, या हमारी लाइन कोइंसिडेंट हो सकती है। सो पैरेलल लाइंस में हमारा क्या होगा, जो रेशो है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये हमारा पैरेलल लाइंस का रेशो है। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस का हमारा रेशो क्या होगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और जो हमारा कोइंसिडेंट लाइंस का हमारा रेशो क्या होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इन दिस देर आर मैनी सॉल्यूशंस, और जो हमारे पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन, और जो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस में है उसमें हमारा यूनिक सॉल्यूशन। सो कम टू द क्वेश्चन। सो हमारा A1 क्या है, A1 हमारा है 5, A1 हमारा 5। A2 हमारा क्या है, A2 हमारा 7, इक्वेशन सेकंड में हमारा 2 हमारा 7। B1 हमारा क्या है, -4, B2 हमारा क्या है, +6, C1 हमारा क्या है, 8, C2 हमारा क्या है, -9। तो अब हम रेशो देखेंगे, रेशो को देखकर हम पता लगाएंगे कि हमारी जो लाइन है वे इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। सो A1/A2
5/7 इक्वल टू -4/6। तो हमारा जो A1/A2 है और B1/B2 ये हो गया -4/6, तो ये हमारा इक्वल नहीं है। सो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। सो हमारी लाइंस क्या होंगी? इंटरसेक्ट एक्टिव पॉइंट, इंटरसेक्ट एक जो फिक्स्ड पॉइंट है उस पे इंटरसेक्ट करेंगी, और जो हमारा जो इनका सॉल्यूशन है वे यूनिक सॉल्यूशन होगा। हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस का हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। लेट कम टू पार्ट सेकंड। सो अब हम पार्ट सेकंड में हमारे जो A1/A2, B1/B2 और C1/C2, तो हमें ये पता लगाना है कि हमारा जो ये लाइंस है वे क्या होंगे? इंटरसेक्टिंग एट ए फिक्स्ड पॉइंट होगी, या पैरेलल होगी, या कोइंसिडेंट होगी। तो सो हमारा A1 क्या है? A1 इक्वल टू आवर 9, A2 इज आवर 18, B1 3, B2 हमारा 6, C1 12 और C2 आवर 24। सो हमारा A1/A2 9/18 इक्वल टू B1/B2 3/6 इक्वल टू C1/C2 12/24। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। सो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। सो जो हमारा A1/A2 है इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। सो दिस इज आवर कंडीशन। सो आवर लाइन जो हो गया हमारी कोइंसिडेंट लाइन, हमारी क्या होंगी? कोइंसिडेंट और मैनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशंस। लेट गाइस कम टू पार्ट थर्ड। अब हम पार्ट थर्ड में करते हैं। तो हमारा A1 क्या है? हमारा A1 हमारा 6, दिस इज आवर A1। A2 हमारा 2, B1 -3, B2 हमारा -1, C1 हमारा 10, C2 आवर 9। सो अब हम इसका रिलेशन देखते हैं। हमारे जो लाइंस होंगी वे इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी, या कोइंसिडेंट। सो A1/A2 हमारा 6/2 इक्वल टू B1/B2 -3 -1, C1/C2 10/9, 10/9 क्या होगा? 10/9। सो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, माइनस से माइनस कैंसल। सो 3/1 इक्वल टू 3/1 इक्वल टू 10/9। सो आवर रेशो हमारा क्या होगा? 3/1। सो A1/A2 इक्वल टू B1/B2, B1/B2 के इक्वल हो गए, नॉट इक्वल टू C1/C2।
सो इस रिलेशन में हमारी लाइंस है वे क्या होंगी, पैरेलल। हमारी ये कंडीशन फॉलो करेंगी तो हमारी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। और लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। सो और पैरेलल लाइंस होंगी तो हमारे पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन। लाइंस क्या होंगी, पैरेलल एंड नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। Guys, come to question number 3rd. On comparing the ratio, हमें रेशो को कंपेयर करना है और फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो हमारी ये जो लीनियर इक्वेशन है आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट के बारे में। तो हमारी कॉन्सिस्टेंस क्या होता है, कॉन्सिस्टेंट क्या हमारा क्या होता है, जब लाइंस हमारी पैरेलल लाइंस हैं, जो हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी एट फिक्स्ड पॉइंट, या लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग होंगी या लाइंस हमारी कोइंसिडेंट सो जब हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट होंगी तो हमारा कॉन्सिस्टेंट है। ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट होती है। और इनकॉन्सिस्टेंस जो पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस हमारी क्या होंगी, इनकॉन्सिस्टेंट। और जिनका रेशो क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यह हमारे पैरेलल लाइंस का रेशो होता है। और जो हमारी ये कोइंसिडेंट लाइन है, जो हमारी इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट है, वे हमारी कॉन्सिस्टेंट लाइन है। और जो हमारी पैरेलल लाइंस हैं वे हमारी इनकॉन्सिस्टेंट लाइन है। सो लेट कम टू पार्ट फर्स्ट। 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। सो हमारा A1 हमारा क्या होगा, 3। A2 हमारा क्या होगा, 2। B1 हमारा 2 और B2 हमारा -3। C1 is our 5, C2 is our 7। सो अब हम इनका रेशो चेक कर लेते हैं। रेशो हमारा 3/2 इक्वल टू 2/-3 इक्वल टू C1/C2। C1/C2 हमारा क्या है, 5/7। सो जो हमारा रेशो है क्या कहता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। सो जो 3/2 है नॉट इक्वल, ये हमारा इक्वल नहीं है -2/3 को। तो हमारी ये लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट एट ए फिक्स्ड पॉइंट। इंटरसेक्ट एट ए फिक्स्ड पॉइंट पे हमारी ये इंटरसेक्ट होंगी। सो
इंटरसेक्टिंग लाइन्स है वे हमारी क्या होंगी, कंसिस्टेंट। So these are our consistent lines. Let come to part second. So part second में हमारा A1 क्या है, हमारा 2, A2 हमारा क्या है 4, दिस इज आवर A2। B1 हमारा क्या है -3, B2 इज आवर -6, C1 is our 8, C2 is our 9। सो अब हम इनका रेशो चेक करते हैं। सो रेशो 2/4 इक्वल टू -3/-6 इक्वल टू 8/9। सो हमारे रेशो क्या 1/2 कैंसिल कर दिया हमने, 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2। सो 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9। सो जो हमारी कंडीशन है वे क्या होगी, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। सो जो हमारी पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है वे हमारी क्या कंडीशन फॉलो कर रही है, इस कंडीशन को फॉलो कर रही है। तो हमारी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। पैरेलल लाइंस होंगी। और जो हमारी पैरेलल लाइंस क्या होती है, इनकॉन्सिस्टेंट या हमारी जो इक्वेशन है हम इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारी ये क्या पैरेलल लाइंस आएंगी। सो लेट कम टू नेक्स्ट पार्ट। सो इन नेक्स्ट पार्ट आवर A1 इक्वल टू 3/2, A2 इक्वल टू 9, B1 इक्वल टू 5/3, this is our B1। so B2 -10, C1 इक्वल टू 7, C2 our 14। सो जो A1/A2 हमें रेशो ये दिखाई भी दे रहा है कि A1/A2 है ये 3/2/9 इक्वल टू 5/3/-10 इक्वल टू 7/14। यह हमें डायरेक्ट भी दिखाई दे रहा है। जो हमारा रेशो है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जो हमारा रेशो है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। सो और जो पेयर ऑफ जो हमारा लीनियर इक्वेशन है वे क्या है, क्या इंटरसेक्ट एट ए फिक्स्ड पॉइंट। कोई जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है उस पे इंटरसेक्ट करेगा। और जो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वे हमारी क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। हम जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमारी लाइन क्या होंगी, ये कंसिस्टेंट होंगी। जो हमारी लीनियर इक्वेशन है हमारी ये क्या है, कंसिस्टेंट। लेट गाइस कम टू पार्ट फोर्थ। सो इन पार्ट फोर्थ A1 हमारा 5, A2 आवर -10, B1 हमारा -3, B1 हमारा क्या होगा -3, B2
और 6, C1 11, C2 -22। सो हमारा रेशो क्या होगा 5/-10 इक्वल टू -3/6 इक्वल टू 11/-11/22। सो अब हम इनको 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। सो हमारा जो रेशो हमारा क्या होगा 1/2 माइनस इक्वल टू -1/2 इक्वल -1/2। सो आवर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो जब हमारे तीनों इक्वल होंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2, तो हमारी जो लाइन्स होंगी वे क्या होंगी, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो लाइन हमारी क्या होंगी कोइंसिडेंट होंगी। और लाइन हमारी कोइंसिडेंट होंगी, और जो लाइन हमारी कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग होती है वे हमारी लाइंस कंसिस्टेंट होती हैं। गाइस कम टू क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। हमारा कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका हाफ पैरामीटर है, जो उसका पैरामीटर का जो हाफ है उस लेंथ इज, जिसकी लेंथ है हमारी 4 मीटर, मोर देन इट्स विड्थ, जो उसकी ब्रेथ जैसे हमारी बी है तो उसकी लेंथ क्या होगी 4 + b इज 36 मीटर। और जो हमारा हाफ पैरामीटर जो गिवन है वो क्या है हमारा 36। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हमें जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी डायमेंशन, या डायमेंशन मतलब कि लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है। सो ये हमारा कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, मैं इसको अच्छे से बना देता हूं। दिस इज आवर रेक्टेंगुलर गार्डन। सो लेट हमारी जो ब्रेथ है ब्रेथ हमने ले ली हमारी बी, ब्रेथ हमारी बी, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो हमारी लेंथ क्या है जो हमारी 4 मीटर ज्यादा ब्रेथ से, तो ब्रेथ हमारी बी है, लेंथ हमारी 4 ज्यादा, तो b + 4 हमारी लेंथ है। और जो हमारा रेक्टेंगुलर का जो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2l + b हमारा ही। तो उसने क्या कहा हाफ द पैरामीटर, तो आप तो 1/2 कर देंगे हम, 2 से 2 कैंसिल। सो हमारा जो l + b है वो हमारा गिवन कितना है 36। हाफ पैरामीटर हमें गिवन है 36 मीटर। सो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सो अब हम इसको पुट कर देते हैं। हमारी लेंथ क्या है b + 4, तो हमें इक्वेशन फर्स्ट में हम लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ हम लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट कर देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट में। सो हमारी ब्रेथ हमारी है हमारा ABCD, कोई रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी ब्रेथ हमारी b है और लेंथ हमारी ब्रेथ प्लस में 4 एक्स्ट्रा ऐड और कर दिया हम उसमें। तो हमारी लेंथ हमारी क्या गिवन है b + 4, तो l की जगह हम पुट कर देते हैं b + 4। सो b + 4 प्लस b, ब्रेथ हमारी कितनी है b इक्वल टू 36।
सो b प्लस बी हमारा 2b प्लस 4 इक्वल टू 36। सो हमारा जो 2b है 30, यहाँ पे हमारा +4 है तो उधर हम इसको भेज देंगे राइट हैंड साइड, तो हमारा 36 माइनस 4 हो जाएगा। सो 2b इक्वल टू 32, 36 में से हम 4 माइनस कर देंगे तो हमारा 32, तो b हमारा क्या होगा 32/2, तो b आवर 16। तो हमारी जो ब्रेथ है, ब्रेथ हमारी क्या होगी 16, ब्रेथ हमारी क्या होगी 16। तो जो हमारी लेंथ है, लेंथ हमें क्या गिवन है, जो ब्रेथ से 4 ज्यादा, तो b की वैल्यू हम 16 + 4, तो हमारी लेंथ क्या होगी 20। गाइस कम टू क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8। यह हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है। राइट अनोदर लीनियर इक्वेशन है, हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन 2 वेरिएबल सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमें इनका रेशो को कंपेयर करके इंटरसेक्टिंग लाइंस के रेशो की तरह हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। सो मैं साइड में लिख देता हूँ हमारी जो कंडीशन क्या क्या है इनके लिए। तो फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारी कंडीशन है जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी उनका रेशो हमारा होना चाहिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। These give us unique solution. Intersecting lines give us unique solution. Or we can say that only one solution. One solution. So हमें इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। सो ये हमारा इधर -8 है, उधर इसको हम +8 कर दे, 2x + 3y = 8। सो गाइज 2x + 3y हमें इक्वेशन बनानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमारा जो रेशो है a1/a2 का नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन हमें सेकंड बनानी है। सो हमें ऐसी इक्वेशन लेनी है जो हमारा a1/a2 है नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इक्वेशन हो गया हमारी 6x + 10y = 72। ये हमारी इक्वेशन सेकंड होगी। हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं पर हमारी कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, a1/a2 है जो हमारा नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। हम इसको पुट करके देखते हैं। a1 इज आवर 2, a2 आवर 6 = 3/10, b1 हमारा 3, b2 आवर 10, सो 1/3, सो 1/3 नॉट इक्वल टू 3/10। इसको हम एरो अच्छे से लगा देते। 1/3 है नॉट इक्वल टू 3/10। सो these our intersecting lines, these follow the ratio. So in part second we make linear equation of parallel lines. In parallel lines में we follow condition
कंडीशन क्या होगी हमारी? सो हमारी कंडीशन रेशो की हमारी कंडीशन क्या होगी? रेशो हमारा क्या होगा? A1/A2 इक्वल टू B1/B2, B1/B2 के इक्वल होगा, नॉट इक्वल टू C1/C2। हमें ये कंडीशन फॉलो करनी है और एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। सो हमारे जो गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन हमारी क्या है? 2x + 3y इक्वल टू 8। वहाँ पे माइनस में मैंने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड भेज दिया, तो ये +8 हो गया हमारा। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। तो हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिनका रेशो A1/A2 इक्वल हो B1/B2, नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसी हमारी इक्वेशन क्या हो सकती है? ऐसी इक्वेशन हो सकती है 4x + 6y इक्वल टू 19 ले लेते हैं हम कुछ भी ले सकते हैं। सो 2x + 3y इक्वल टू 8, या हम यहाँ पे 18 ले लेते हैं। 18 ले लिया हमने। 2x + 3y इक्वल टू 8, 4x + 6y इक्वल टू 18। ये हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हम इसको चेक करते हैं ये हमारी सेटिस्फाई होती है कि नहीं। सो हमारा A1/A2, A1 हमारा 2 है, 2/4, A2 हमारा 4 इक्वल टू 3/6 B1/B2, नॉट इक्वल टू 8/18। सो हमें ये हमारी कंडीशन फॉलो होगी तो ये हमारी पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, या हमारी जो लीनियर इक्वेशन होगी पैरेलल लाइन को फॉलो होगी। 1 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो 1/2 इक्वल टू 1/2, नॉट इक्वल टू 2 से 4 पे और 9 पे, 4/9। सो दिस रेशो आर फॉलो बाय आवर लीनियर equation second. So come to part third. So in our part third, coincident lines. So coincident lines के लिए हमें पैटर्न फॉलो करना होगा, या हमारा रेशो क्या होगा? और रेशो क्या होगा? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, या हमारे C1/C2 के इक्वल होगा। सो हमारी गिवन इक्वेशन क्या है? 2x + 3y इक्वल टू 8। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, या हम इसे कह सकते हैं ये हमारी गिवन इक्वेशन है। सो यहाँ पे हम लेते हैं 8x + 9y इक्वल टू 24। यह हमारी कोइंसिडेंट लाइंस का लीनियर इक्वेशन है, यह हमारे पैटर्न को फॉलो करेगी। अब हम इसको चेक करते हैं। A1 हमारा 2, A2 हमारा 8 इक्वल टू B1 आवर 3, B2 हमारा 9 इक्वल टू C1 आवर 8, C2 आवर 24। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब हम हमारी गलती चेक करते हैं कहाँ पे हुई। 1 पे और 3 3 जा 9, 1 पे 8 3 जा 24। सो यहाँ पे हमें क्या लेना होगा? नहीं तो हमारी इक्वेशन वेरीफाई नहीं होगी। तो हमें यहाँ पे क्या लेना होगा? 6x। यहाँ पे हम क्या लेंगे? 6x, और यहाँ पे 6x, क्योंकि हमें रेशो को फॉलो करना है।
रेशो को फॉलो करना है। अब हमारा जो रेशो है 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। सो जो हमारा रेशो है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये हमारा फॉलो होगा। सो जो हमारी लीनियर इक्वेशन क्या होगी 6x + 9y इक्वल टू 24। ये हमने इसको वेरीफाई भी कर चुके हैं।